हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ बीफ की कढ़ाई। कम मसालों में बनने वाली ये निहायत ही मज़ेदार कढ़ाई केपी के अंदर चर्सी कढ़ाई के नाम से मशहूर है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये निहायत लजीज रेसिपी बनती है जो कि कम मसालों में बनाई जाती है। कढ़ाई बनाने के लिए एक चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर तकरीबन 1 कप ऑयल जाएगा। 1 कप ऑयल डालकर इसको हीटअप होने के लिए छोड़ देना है। गोश्त को ठंडे ऑयल में नहीं डालना, गोश्त को गर्म ऑयल के अंदर डालना है। ये 500 ग्राम मैंने बछिया का गोश्त लिया है जो थोड़ा सा फैट वाला है। आप चाहें तो आप हड्डी वाला या जैसा आपको पसंद हो वैसा ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब ये गोश्त ऑयल के अंदर डाल देंगे। गोश्त को ऑयल के अंदर डालकर 5 से 7 मिनट तक इसकी हाई फ्लेम पे ही भुनाई करनी है, जब तक गोश्त का कलर चेंज हो जाए और अगर इसके अंदर कुछ पानी हो तो वो भी ड्राई आउट हो जाए। गोश्त हमेशा आप छोटे जानवर का लिया करें, एक तो वो टेंडर जल्दी हो जाता है और दूसरा उसके अंदर टेस्ट होता है। बड़े जानवर का गोश्त वैसे भी अच्छे तरीके से टेंडर नहीं होता क्योंकि उसको गला भी लिया जाए तो टाइम वो ज्यादा लेता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक थोड़ा सा अकड़ या खिंची हुई बोटी बनती है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए मुझे, और गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी आपने बुनाई करनी है। मैं इसको खुला ही गलाऊंगी। अगर आपने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त को टेंडर करना हो तो फिर उसके अंदर आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, या आप अपने कुकर के हिसाब से पानी एडजस्ट कर दीजिएगा, लेकिन मैं इसे खुला करा रही हूँ तो मुझे तकरीबन इसमें 30 से 40 मिनट लगेंगे। अदरक लहसुन के साथ इसकी बुनाई हो गई है। 1.5 टमाटर लिया है मैंने, यानी 1 और आधा, और इनको आधे पीसेस के अंदर कट कर दिया है। और यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको कवर करके 40 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 40 मिनट तक गोश्त भी टेंडर हो जाता है, तो फिर मिलते हैं 40 मिनट के बाद। गोश्त को हल्की आंच पे रखे हुए 40 मिनट हो गए हैं। गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब यहाँ पर टमाटर की स्किन उतार देनी है। टमाटर की स्किन को एक चमचे की मदद से मैं उतार दूंगी। गोश्त को आपने मुकम्मल तौर पर गला लेना है। यहाँ पर गोश्त में बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल 100% टेंडर होना चाहिए। टमाटर की स्किन को अब चिमटे की मदद से ऐसे इसको रिमूव कर देंगे। 1 से 2 बार इसको चलाएंगे। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं तो ये फौरन ही मैश हो जाएंगे। ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 5 हरी मिर्चों को मोटा मोटा करके काट लिया है। हरी मिर्चें बीच में जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे मिक्स करेंगे ताकि टमाटर भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और नमक और मिर्चों का इसके अंदर टेस्ट आ जाए। चूंकि ये चर्सी कढ़ाई है तो ये ज्यादा मसालों में बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। इसमें सारा फ्लेवर सिर्फ हरी मिर्च और नमक से ही दिया जाता है। हरी मिर्च और नमक दोनों चीजें आप अपनी टेस्ट और पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। जिसमें ग्रेवी नहीं होती, ये बिल्कुल खुश्क खुश्क बनती है। अब यहाँ पर आकर चर्सी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको इस पॉइंट पर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि इसको थोड़ा सा फ्लेवर दूंगी, जिसके लिए मैंने 8 से 10 साबुत काली मिर्चें ली थी, जिनको मोटा मोटा इस तरह से कूट लिया था। इस कुटी हुई काली मिर्च को मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी और यहाँ पर इसको फिर से मिक्स करते हुए पका लूंगी थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो आप काली मिर्च के पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। ये निहायत कम मसालों में बनती है। इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च के साथ ही टेस्ट किया जाता है, इसीलिए बिल्कुल गोश्त का अपना रिच फ्लेवर और टेक्सचर लिए हुए होती है। निहायत मजेदार सी चर्सी कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ लंबाई के ऊपर कटे हुए अदरक और कुछ हरी मिर्चों की इस पे गार्निश कर दी जाएगी और साथ ही इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये कढ़ाई है तो ये कढ़ाई में ही सर्व की जाएगी। निहायत ही मजेदार गोश्त का रिच टेक्सचर देकर ये रेसिपी रेडी हो गई है। इसके अंदर मसाले बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से गोश्त का अपना एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।